Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you are well. So today we are going to start with the worksheet. This is the worksheet of much, many, fewer, less. तो इसमें आपको सिर्फ यही 4 थिंग्स हैं, ये आपको फिल करनी है, जो ये फिलअप्स दे रखे हैं 10. तो एक बार मैं आपको इन शॉर्ट में बता देती हूँ. जो मच है, मच आपका क्वांटिटी के लिए आएगा, ठीक है. QUANTITY क्वांटिटी के लिए आएगा. क्वांटिटी मतलब जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हो. और मैनी आपका क्या आ जाएगा, नंबर्स के लिए आ जाएगा, ठीक है. ये आपको पता है, ये मच मतलब ज़्यादा होता है और मैनी भी ज़्यादा होता है. बट डिफरेंस क्या है, दोनों ही ज़्यादा के लिए. डिफरेंस क्या है, जिन चीज़ों को आप काउंट नहीं कर सकते, फॉर दैट थिंग्स वी यूज़ मच. और जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं, नंबर हैं, उनके लिए हम क्या लगाते हैं, मैनी. तो सेम थिंग में फ्यूअर और लेस आ जाता है. ये मच और मैनी के अपोजिट भी आप कह सकते हो. फ्यूअर नंबर के लिए होता है, लेकिन नंबर अगर आपको देखो ज़्यादा बताने हैं तो मैनी आ जाएगा, लेकिन कम बताने तो उसके लिए भी तो कुछ होगा ना, तो उसके लिए फ्यूअर है, ठीक है. तो मच आपका ज़्यादा के लिए और कम क्वांटिटी बतानी है तो आपने उसके लिए क्या आ जाता है, लेस. सिर्फ आपको यही 4 बातें ध्यान में रख के अगर आप करते हो ना, तो आपका एक भी फिलअप गलत नहीं होगा. तो ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से मतलब करनी है. और अगर आपको स्पीड थोड़ी सी भी अगर ज़्यादा लगती होती है ना, तो आप उसको दोबारा वीडियो को सुनोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. अच्छा, फर्स्ट फिलअप क्या है हमारा, देयर इज नॉट डैश शुगर लेफ्ट इन द जार. अब यहाँ पे देखो आपका शुगर है. शुगर क्या होता है, शुगर हमेशा क्वांटिटी में आती है. हम हमेशा जैसे 1 किलो 2 किलो ऐसे लेकर आते हैं ना, शुगर नंबर में थोड़ी ना लेकर आते हो, तो क्वांटिटी में है. तो अब आपका क्या हो जाएगा, देयर इज नॉट मच शुगर, ठीक है, कि भाई मेरे जार में ज़्यादा शुगर नहीं पड़ी है, ठीक है. तो देखो अब आप बोलोगे ना कि ये तो नहीं बोल सकते कि कम शुगर नहीं पड़ी है ना, ये बोलोगे ना मतलब कि ज़्यादा नहीं पड़ी है, ऑलरेडी नॉट है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका मच आ जाएगा. फिर उसके बाद आपका क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स. अब देखो स्टूडेंट्स हमेशा काउंट कर सकते हैं, नंबर्स में होते हैं. तो यहाँ पे सिंपल सा है कि हाउ मेनी आ जाएगा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे. और वैसे भी ये कॉमन सा सेंटेंस है, बोला ही जाता है एवरीडे. वी हैड डैश गेस्ट्स एट द पार्टी दिस ईयर कंपेयर टू लास्ट ईयर. गेस्ट आपने देखना, गेस्ट क्या है आपका, नंबर्स में है. तो अब देखो इसमें आप ना, वी हैड डैश गेस्ट एट द पार्टी दिस ईयर कंपेयर टू द लास्ट ईयर. अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करते हो ना, तो गेस्ट आप यहाँ पे फ्यूअर भी लिख सकते हो. दोनों ही करेक्ट सेंटेंस है. ये नहीं है कि आपकी इच्छा है, आप इसको ये बना सकते हो कि लास्ट ईयर से आपकी बार गेस्ट ज़्यादा आए हैं या कम आए, दोनों ही आ सकते हैं. तो आप इसमें फ्यूअर और इसमें मैंने अगर आप करते हो, दोनों बोथ आर करेक्ट. तो यहाँ पे अगर फ्यूअर कर दो, क्योंकि जैसे हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने फ्यूअर कर दिया, लेकिन यहाँ पे आपका मैंने भी होगा तो कोई और ऑब्जेक्शन है. फ्यूअर प्लस मैंने आप दोनों ही लिख देती हूँ मैं. चलो, मच और लेस तो बिल्कुल ही नहीं आएगा. शी स्पेंड्स डैश टाइम वॉचिंग टेलीविजन. अब शी स्पेंड्स मच भी आ सकते हैं, लेस भी आ सकते हैं, क्योंकि देखो दोनों के सेंस जा रही हैं कि आप टेलीविजन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो या कम टाइम स्पेंड करते हो. सेंटेंस दोनों ही करेक्ट है. तो यहाँ पे आपका हम क्या जाएगा, मच, क्योंकि ज़्यादातर आजकल बच्चे क्या ज़्यादा टाइम लगाते हैं टेलीविजन देखने में, तो यहाँ पे मच कर देते हैं. आई हैव डैश बुक्स देन यू डू. आई हैव मैनी बुक्स देन यू डू, मतलब कि मेरे पास ज़्यादा बुक्स है आपकी कंपेरिजन में. या आई हैव लेस, इसमें बुक्स के लिए आप मैनी भी लगा सकते हो, लेस भी लगा सकते हो, बोथ आर करेक्ट, ठीक है. मैनी लिख देते हैं अभी. देयर आर डैश एप्पल्स इन द बास्केट, कि एप्पल्स कैसे हैं. एप्पल तो आप उसमें एक मिनट, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लग रहा है, एप्पल्स हमारे ना क्वांटिटी में ही आते हैं. तो देयर आर मच एप्पल इन द बास्केट या देयर आर लेस एप्पल्स इन द बास्केट. तो आप इसमें क्या करोगे, लेस कर लेते हैं हम इसमें कि भाई हमारे बास्केट में तो कम एप्पल पड़े हैं, ठीक है. ही हैज़ डैश पेशेंस देन हिज ब्रदर. पेशेंस भी हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है. पेशेंस अब हम काउंट नहीं कर सकते, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, मच होगी या लेस होगी. उसके भाई से उसमें पेशेंस क्या है, कम है, हम इसमें भी हम लेस कर लेते हैं. या आप मच भी कर सकते हो, बोथ आर करेक्ट. हाउ डैश मिल्क डू यू नीड फॉर द रेसिपी. रेसिपी के लिए आपको कितना दूध चाहिए, तो मिल्क है, क्वांटिटी है बच्चे, तो मच आ जाएगा. और वैसे भी ये तो नहीं, आप लेस तो किसी की सेंस जा ही नहीं रही, आप रेसिपी बना रहे हो, आपको दूध चाहिए है, तो कितना चाहिए, तो मच की सेंस ही जाती है. द न्यू पॉलिसी लेड टू डैश कंप्लेंट्स फ्रॉम कस्टमर्स. अब नई पॉलिसी आई है, उसे कस्टमर्स की कंप्लेंट बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, दोनों ही सेंटेंस बन सकते हैं. तो आप फ्यूअर भी कर दो तो ज़्यादा बेटर, क्योंकि नई पॉलिसी है तो लेस कंप्लेंट्स ही होंगे ना, कम मतलब सॉरी लेस नहीं, फ्यूअर कंप्लेंट्स ही होंगी. दे हैव डैश होमवर्क दिस वीकेंड. होमवर्क क्वांटिटी में ही आता है, ठीक है. तो दे हैव मतलब इस वीकेंड उनके पास अभी लेस होमवर्क है, तो हम लेस कर सकते हैं. मैनी भी आप मच भी कर सकते हो, बोथ आर करेक्ट, ठीक है.
क्योंकि बस आपने इसको करते टाइम जस्ट आपने ये ध्यान में रखना है कि नंबर है या क्वांटिटी है, कम है ज़्यादा है, वो सेंटेंस आप कोई भी बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई आप इसमें कम बना रहे हो या ज़्यादा, लेकिन मतलब कि जैसे मच है लैसा, मच से बना सकते हो, लैसे से भी बना सकते हो, लेकिन मैन या फ्योर नहीं लगाओगे आप क्वांटिटी वाले सेंटेंस में। अच्छा, जिस सेंटेंस में ज़्यादा की सेंस ऑलरेडी जा रही है और लेस की कम की, वो थोड़ा सा गेस करना पड़ता है, इसके अलावा और कोई रूल नहीं है। फिर हमारा सेकंड हमारी जो एक्सरसाइज है वो ईच है, एवरी है, ईदर है, नीदर है, आइदर या नाइदर भी आप इसके प्रनाउंसिएशन बोल सकते हो, बोथ आर करेक्ट। फिर इसमें क्या है बच्चे, हमारे डैश ऑफ द प्लेयर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर गियर, कि हर किसी प्लेयर, जब भी ना वैसे ज़्यादातर देखा जाता है कि ऑफ हो ना, देखो ईच और एवरी में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा रहता है कि ईच 2 और 2 से ज़्यादा के लिए और एवरी सभी के लिए होता है, थोड़ा सा ही लिटिल बिट डिफरेंस है। तो ईच ऑफ द प्लेयर्स आ जाएगा, ईच ऑफ द प्लेयर्स मतलब कि हर कोई प्लेयर रिस्पॉन्सिबल है इस गियर के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे ईच आ जाएगा। यू कैन चूज डैश डेजर्ट ऑन द मेन्यू, कि आप जो मेन्यू है उसमें आप कोई सा भी डेजर्ट चूज कर सकते हो, कोई सा भी एक। जब भी चॉइस की बात आती है ना बेटे, चॉइस के लिए हम हमेशा आइदर, 2 में से एक की चॉइस पॉजिटिव सेंस में तो आइदर यूज़ करते हैं, मतलब ये तो आप चॉइस ही लिख लो, यहाँ पे चॉइस के लिए हम आइदर यूज़ करते हैं, नाइदर दोनों में से कोई भी नहीं है, ठीक है। ईच 2 या 2 से ज़्यादा, एवरी सभी के लिए, तो यहाँ पे यू कैन चूज आइदर आ जाएगा, यू कैन चूज आइदर डेजर्ट ऑन द मेन्यू, डेजर्ट सॉरी, ठीक है, डेजर्ट नहीं है डिजर्ट है, सॉरी। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, डैश स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग देयर परमिशन स्लिप, तो हर स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, परमिशन स्लिप लेकर आनी चाहिए, तो एवरी आ जाएगा, एवरी, ठीक है, हर सभी के लिए भाई, ये तो एवरी स्टूडेंट आ जाएगा यहाँ पे। तो आई डोंट लाइक डैश ऑफ दीज 2 मूवीज, अब आप लाइक नहीं करो ना, तो कोई सी मूवी नहीं लाइक करो तो आपका नीदर में आ जाएगा, इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट क्या है आपका, डैश ऑफ द सॉल्यूशंस वर्क वेल, ठीक है, सारे जो सॉल्यूशन है ना वो अच्छे से काम करते हैं, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, ईच ऑफ द सॉल्यूशंस वर्क वेल, ठीक है, तो सभी जैसे मतलब कि ईच ऑफ द सॉल्यूशंस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ईच की सेंस आ रही है कि सभी के लिए है यहाँ पे। तो ये मतलब एक छोटा सा मेरा एफर्ट था कि आपको इस वर्कशीट से आपको समझ में आ जाए, बाकी हम जो डिटेल से बुक के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडीइंग, बाय बाय।